बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं कि जी फलाना फलाना AI अर्न मनी थ्रू AI। व्यू ये था कि अब वो दौर आ रहा है जिसमें ह्यूमंस विल बी मोर ह्यूमन। अब कैलकुलेटर से काम करते थे तो द टीचर वुड से दैट यू वुडंट हैव अ कैलकुलेटर। अब तो गूगल आ गया तो पूरी किताब आपके हाथ में आ गई और अब तो पूरा दिमाग ही आपके पास आ गया। But it's for real, like it's a big twist then. Okay, I should contain my excitement. नहीं, please go ahead. We want that excitement. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैर एक दफ़ा फिर। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम और मतलब मौजूद हैं एक दफ़ा शहरियार। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी सर। डॉक्टर साहब, अभी हम ऑफ कैमरा AI की बात कर रहे थे एंड मैंने यही सोचा कि हम इस कॉन्वर्सेशन को वेस्ट ना करें, बल्कि तुम उसको ऑन कैमरा ऑन पॉडकास्ट कर लें। मैंने और आपने कई मरतबा पॉडकास्ट AI की बात की है। वैसे भी हर चैनल, हर इन्फ्लुएंसर, हर सोशल मीडिया वाला बंदा AI की बात कर रहा है। मैं कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि अभी तक मैंने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है। आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, लेकिन सो फार मैंने अपनी ज़िंदगी में AI को सिवाय शायद थोड़ी कॉपीराइट लिखवाने के कि जी ये कोई टेक्स्ट लिख दो, ये कर दो। ईमेल भी खुद ही लिखी है मैंने, ईमेल भी अभी तक नहीं लिखवाई, तो मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। क्या आप हमें कोई ऐसे डोमेन्स बता सकते हैं जिनमें हम एक्चुअली AI को इस्तेमाल कर सकते हैं? अब आप हमें बहुत ज़्यादा, वी आर नॉट वेरी साइंटिफिक, वी आर नॉट वेरी सॉफ्टवेयर रिलेटेड, नॉर्मल कॉमन प्लेस 20 to 40 year old person in Pakistan, how do they use AI for their benefit? और सबसे पहले तो नहीं कहना चाहूँगा कि भाई AI जो है ना वो आजकल जो है वो अंडररेटेड है डिस्पाइट एवरीथिंग दैट्स बीन गोइंग ऑन। और हमें एज अ ह्यूमन आदत पड़ गई है कि हर कुछ सालों बाद ना कोई चीज़ कीमत की आ जाती है एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट फॉर अ सडन, और बाद में वो बबल बस्ट होता है। एंड तो अभी ना वो जो शेर आ गया वाला वो जो है, एंड मेरे ख्याल है वो सीन हो गया है कि अब लोग ना डिसेंसिटाइज हो गए हैं टू लाइक ब्रेक थ्रूज एंड ऑल। अब ये हाइट सुन के लोगों के कान पक गए हैं क्या व्हाट्स द फर्स्ट like, but it's for real, like it's a breakthrough, it has changed everything, it's going to change everything. Or man, okay, I should contain my excitement. नहीं, please go ahead, we want that excitement. Yes, हम इसके वो छोटे क्लिप्स बना के शॉर्ट्स में चला देंगे आपकी एक्साइटमेंट के। Okay. So coming to your question, okay, what is it that we can do practically with that? So अच्छा, नहीं, आपकी पहली बात से मुझे ये समझ आया कि दिस इज नॉट अ गेम। पहले हम ये समझ लें, ये it's a breakthrough. This is a breakthrough. It's as big as the internet. Yes. Well, we don't realize it yet. It's as big as electricity. Maybe we don't. उसमें वही है कि so many influencers and people have jump aboard, और वो they are making it gimmicky and all of that. उसका नुकसान ये हो रहा है कि लोगों को। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन आपसे। अभी रिसेंटली ना मैं आई ब्राउज अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा एड्स आ रहे हैं कि जी फलाना AI अर्न मनी थ्रू AI। और अब उसमें पूरा मतलब हम आपको 5-10 मिनट में ही वो कहते हैं कि जी यूँ जाए तो आपको hundreds and millions of dollars, पता नहीं कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो क्या उसमें is there any truth to it? Of course not. ना वो तो again अब तक तो आई थिंक अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियो नहीं देखेंगे वो नेवर अंडरस्टूड। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हमारे कोई व्यूअर्स हैं या ये पूछ रहे हैं recurring viewers who have started to notice pattern ना कि लोग ये किस तरह के लोग हैं, so they know by now I like to go meta at wherever possible. So इस सवाल का जवाब ये होगा कि नहीं, of course कोई भी दुनिया में बंदा हो आपको कहे कि भाई I'll tell you how to make money, and they're charging something or they're advertising what they do when they like a company. So of course like it's always there's some silver lining or there's a catch. Look, anyone who like has figured ways out of making money like really well and in ways which are too good to be true, they don't need to be selling that way to someone else, right? अच्छा, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन ये ई कॉमर्स की दुनिया में, बिकॉज यू नो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द ई कॉमर्स वर्ल्ड, उसमें तो आप समझे दे आर कॉल्ड मंजन सेलर्स
एक मंजन सेलर ये, मंजन सेलर वो, लॉट ऑफ पीपल से सनी अली इज अ मंजन सेलर, आजाद चाय वाला, ये इनेबलर्स साकिब बसर, a lot of these people के, और उसमें आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर इफ यू हैव द एबिलिटी टू अर्न मनी तो आप लोगों को क्यों बता रहे हो। उसमें जवाब लोग ये देते हैं कि बिकॉज वी आर सच ग्रेट ह्यूमन बींग्स दैट वी वांट टू हेल्प द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड हमें एक बात पता चली है तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें दो तीन बातें और ऐड करूंगा। एक तो रिसेंटली ना ये तो चल ही रही है, तो मैंने जो नाम लिए सब बहुत बिग नेम्स, उसके अलावा छोटे छोटे भी बहुत ज्यादा भागे हुए हैं कि जी मैं ₹1,00,000 का कोर्स है लेकिन आपके लिए 10,000 का है और आप मुझे पैसे दें। अब ऐसे भी आ रहे हैं कि आप पैसे आ नहीं गया, वो बहुत बहुत बेसिक मार्केट है और ये डेकेड से चल रही है। उर्दू बाजार में ना आज से 30-40 साल पहले भी किताबें मिलती थी, आप किताब खरीदते हैं जिसमें आपको पैसे कमाने के तरीके वो होते हैं और वो लोग खरीद रहे होते थे, और ये बहुत फंडामेंटल हुआ है और वेस्ट में भी सालों साल चले आ रहे हैं। इट्स लाइक एज ओल्ड एज टाइम इटसेल्फ, or at least money, as old as money. अच्छा ये रिसेंटली मैंने एक देखा है कि एक बंदा उसका फेसबुक पे, और मेरी फेसबुक पे वेस्ट टू अर्न मनी बहुत ज़्यादा आता है, फेसबुक इंस्टा सब, तो उस पर रिसेंटली एक साहब का मैं देख रहा था कि वो आपको ट्रकिंग कंपनी इन द यूएस को ऑपरेट करना सिखाते हैं यहाँ से। so you are here and you work online and it doesn't have anything to do with e-commerce, लेकिन वहाँ पे जो यूएस में जो ट्रक्स का स्केड्यूल है वो आप उसको करते हैं, एंड द वे दे चार्ज इज दैट दे डोंट चार्ज एनीथिंग अपफ्रंट। इफ यू अर्न एंड व्हेन यू अर्न यू कैन पे अस बैक। That move will be. यस, बट अगर उसमें तो आई थिंक वी हैव a propensity to trust them because they're not charging anything upfront. We should trust them. Yes. That's only it's in the interest that you make money. और जाहिर बात है इस मॉडल पे बड़ी दुनिया चल रही है। ये जो मर्चेंट वाला मॉडल है इस पे तो अच्छी खासी दुनिया चल रही है। नेटवर्क वो सक्सेसफुल है, वो ठीक है, वो दैट्स अ होल मॉडल। इसके पहले कौन सा मॉडल की बात कर रहे हैं? मर्चेंट मॉडल। व्हाट इज द मॉडल? ये तो खैर जो आपने बताया वो तो उस मॉडल में नहीं आता। जो ये उबर का मॉडल है कि भाई आप आए और आप पैसे कमाए हमारे साथ, और वो उसमें ये है कि जो राइडर पैसे कमाता है तो ऊपर पैसे कमाती है, राइडर कुछ नहीं कमाएगा तो ऊपर कुछ नहीं कमाएगी। तो वो तो इसलिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो उन लोगों के जो अच्छा खैर मैं थोड़ी कॉन्वर्सेशन स्वे हो गई हमारी, लेकिन इस तरह के मंजन सेलर्स अब एआई में भी बहुत आ गए हैं। अब मैं रिसेंटली अभी तक है मेरा ख्याल है मैंने लोकल तो शायद इतना नहीं देखा, वो तो इंटरनेशनल एड्स आ रहे होते हैं कि जी गोरे लगे हुए हैं जी कि फलाना फलाना डॉट ए आई, फलाना फलाना डॉट ए आई, उनका वो जो क्या बोलते हैं इसको .com भी नहीं होता, डॉट ए आई चल रहा है। तो वो बड़ा इट्स फैसिनेटिंग बिकॉज ए आई की इतनी बात हो रही है दुनिया में कि लगता है कि यार हो सकता है कि हम भी पैसे कमा लें एआई टूल्स के। .com मोबाइल में भी ना ऐसे ही हुआ था और वो लोगों एकदम फोमो शुरू हो गया है, वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू हो गए उसमें। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट बबल एज वेल, कि वो बबल वो जो हाइप बनी थी एकदम इंटरनेट की और डोमेन नेम्स की और लाइक दिस होल कल्चर, वो हाइप ठीक थी। मतलब वो आज भी हाइटसेट भी सी के मेक सेंस, लेकिन वो जो उस पे लोग फोमो के चक्रों में ऑन बोर्ड हुए थे कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ पता नहीं कुछ भी एनीथिंग कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग, वो एटीट्यूड प्रॉब्लमेटिक था। ऑल्दो सही बात है दोनों में जिन्होंने आउट ऑफ फोमो एप्पल गूगल वगैरह इन्वेस्ट कर दिया तो ऑफ कोर्स दे वुड हैव बीन डूइंग द राइट थिंग, लेकिन वो एक ब्लैटेंट फोमो होता है ना कि बस जस्ट पकड़ लो कुछ समझ नहीं आ रही, वो अनहेल्दी था। लेकिन अदरवाइज तो वो ठीक थी। तो अभी भी यही हो रहा है, देयर इज टू साइड्स ऑफ दिस पिक्चर। एक वो जो एक ना एक ब्लाइंड किस्म का फोमो है अराउंड एआई, इट वाज एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे नहीं पता इसको बस कैप्चर करना है किस तरह से, मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेट्स जस्ट थ्रो मनी एट इट समहाउ। वो दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कोर्स, लेकिन द फैक्ट इट इज अ बिग डील एंड इट विल चेंज एवरीथिंग। वो थोड़ा सा हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, थोड़ा सा। आई थिंक पीपल जो हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं आई थिंक दे ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट एआई और उसकी जो बेसिक एप्लीकेशन है। हमें कुछ उससे फर्दर जाके बताएं कि मेरे ख्याल है जी कि वो जो एक आ रहा है ना आजकल बहुत ज्यादा कि आप पीछे रह जाएंगे अगर आप इफ यू डोंट लाइक बोर्ड दिस बैंडवैगन। यस, उस पर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा कि वो कैसे आपने फोमो से डील करना, कैसे आपने
लोग ना उसको वो उससे इक्वेट कर रहे हैं कि अगर पास में लोग जो है जिन्होंने बिजली को रिजेक्ट किया या मोबाइल फोन्स को और वो पीछे रह गए ना, तो डरा रहे हैं, फिर लोगों को समझ नहीं आती कब कि ठीक है हम करने को तैयार हैं, क्या कैसे करनी है, यही करना क्या है। तो उसके लिए लेट मी गिव लाइक a very simple answer. It will be a boring answer. I think most people are like pondering over कि करें क्या हम। It's a boring answer. Let me give a heads up. तो उसमें ये कि आप whatever line of work you are in, आप कोडर हैं, आप डॉक्टर हैं, जो भी हैं, just look around कि आपकी लाइन ऑफ वर्क में उस एआई की क्या यूटिलिटी किस तरह से यूज हो रही है, कि और लोग आपकी लाइन ऑफ वर्क में एआई का यूज क्या कर रहे हैं, specific use case क्या है, and just be open to doing that, and not that you do that, be open to doing that, and you don't resist। मैं मिसाल देता हूँ क्योंकि फर्स्ट करें आप सेल्समैन है, कस्टमर सर्विसेज में है, and like other salesmen are using AI to come up with marketing strategies or like come up with like punchline sales pitches, I think. sales pitches and all. That's what's going on. So be open to it. And just don't get into this bigger debate, na कि human versus machine, कि like human more natural. Well, that's the most likely argument that you fall into, na कि नहीं, it takes away that human touch from it. I don't believe in that. And of course, you won't be wrong in saying that. लेकिन ये कि that's how it works. That's how the world moves. I But don't just think look at that anyone can tell if some picture or product is. Yeah, अभी तो we can, like especially if you're very like fond of this whole thing. तो अभी तो at least GPT 3.5 तक और like डाली तक you can tell कौन सी pictures हुआ है, लेकिन मुश्किल से। अच्छा, you're saying कि whatever line of work में जो है, आप उसको पहले ये find out करें कि how can I use this How everyone is, क्योंकि वो जो भी जिसका सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है ना एआई को यूज करने का इन योर लाइन ऑफ वर्क, वो लोग कर रहे होंगे, उसमें you'll have to be like everyone else. अच्छा, ये भी क्या हम AI से पूछ सकते हैं कि I am in this line of work, tell me कि मैं AI को कैसे इस्तेमाल हाँ करूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन खैर मेरा मशवरा यही होगा कि पहले बी ओरिजिनल। अगर तो आप बात करें फियर और फोमो की ना, तो सबसे पहले तो जस्ट डू व्हाट एवरीवन इज, क्योंकि ओरिजिनल आप बाद में होना, क्योंकि ओरिजिनल होना का जो है ना बड़ा खतरनाक वो भी एक वो रास्ता होता है, वो एक एडवांस स्टेप है दैट कम्स सेकंड। सबसे पहले जस्ट डू व्हाट एवरीवन इज एंड देन बी ओरिजिनल। एंड एआई को ओरिजिनल तरीके यूज करने के बहुत तरीके, नई चीज है और लाइक रास्ते खुले हुए हैं, एंड यहाँ पे बहुत यूटिलिटी है, बहुत फ्रूटफुलनेस है ओरिजिनल होने की, लेकिन वो मेरा ख्याल है इट कम्स सेकंड। रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट देखी है जो कि इट इज़ अ पाकिस्तान बेस्ड वेबसाइट फॉर लॉयर्स हु इज एम्प्लॉइंग एआई टेक्नोलॉजी, और उसमें मतलब इट वाज पे वर्ड थी वो, तो मैं इतना ज़्यादा एंटर नहीं किया उसको, लेकिन उसमें बेसिकली ये है कि एक एआई की चैट खुल जाती है और उसमें आप अपना पूरा केस लिखें और वो एआई लॉयर आपको बताता है कि अब आप कहाँ खड़े हैं, क्या लॉज हैं, क्या है क्या नहीं है। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, पूरी लीगल इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, इट्स अमेजिंग। और इस तरह की बहुत सारी होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें फिर एक दूसरा मशवरा मेरा आज का ये होगा कि बी वेरी प्रिपेयर टू टेक अप दिस रोल इन लाइफ ऑफ अ मिडिल मैन। अब जो भी अब जैसे एज अ डॉक्टर, लॉयर, एज एन इंजीनियर, ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू बीइंग द मेन माइंड बिहाइंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ना कि हम इंजीनियर हैं और हम विद द माइंड बिहाइंड व्हाट वी आर डूइंग। तो अब ओवर टाइम इन मोस्ट से सारी केस का रोल ना हमारा वो मिडिल मैन वाला रहेगा, जो कि ऑलरेडी इससे पहले भी होना शुरू हो गया था। एनीवे मिडिल मैन का एज इन के दिस एआई इट्स रियली गुड एट लॉ and you're a lawyer and you're a middleman, you help people make use of this, yeah, you help companies develop this AI जो कि law में वो है, या you help bridge to gap थोड़े बहुत रह जाते हैं उससे। अब ये रोल ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग और मुश्किल रोल है, ये मेरा ख्याल है we'll have to get used to that. I know how to do that, that's what तो we have. आपकी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में भी आई एम श्योर दैट दिस विल कम अप, हर तरह के लीगल प्रोफेशंस में इट विल कम अप, मजीद डिफरेंट पेशों में दिस विल कम अप। आई थिंक तो आप जैसा कह रहे हैं कि एक मिडिल मैन का रोल हो जाएगा, तो बेसिकली आपकी वो जो सारी ईयर्स ऑफ मेडिकल
knowledge that you have accumulated over the years, Yeah. वो basically, I don't want to say it will go to waste, but will it go to waste? In a way, it will go to waste. In a way, it won't. It won't go to waste in the sense कि आज अगर AI कल को AI अगर इतनी अच्छी हो जाती है कि it replaces doctors, तो in the first place वो हुई इस वजह से होगी कि ऐसा दौर गुजरा जिसमें डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते थे, they they had ways of developing knowledge and they were writing on what they knew, and ये जो मॉडल हुई है वो उन्हीं डॉक्टर्स की वजह से हुई है. यानी कि ये डॉक्टर एग्जिस्ट ना करते तो आज वो एग्जिस्ट ना करते who can think like doctors and like work like doctors. So in the greater scheme of things, not gone in waste. Like on an individual basis, वो तो अभी फिलहाल तो it's not in waste. Future में maybe, we don't know. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा टाइम ये रहेगा कि people will not want to go to an AI doctor, right? हाँ, मैं कहने लगा था, मैं बस में elaborate करने लगा था कि वो middleman का रोल है वो. If you say middleman it gets boring, let me make it more fancy. कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसमें there is a human side to it. Just focus on that side. Okay, that makes it easy. Now I know the answer. Yeah. So अगर आप lawyer हैं, of course there's a whole human side to it. There's this expert side to it, of course, which is very important. But there's this human side to it. एक बंदा आपके सामने है, that they worry and you give them hope. And समझ आ रही है ना? And you give them this understanding. और therapist का भी पूरे doctors का भी. There's a human role, human side to all of these professions, right? मेरा ख्याल है I will have to learn to be humans all over again. आपको मेरी व्यूज तो पता है पहले भी AI के बारे में कि मैं जब AI ये थी जब LLM जो है ना वो इमर्ज करने शुरू हुआ था, I was very excited क्योंकि मेरा व्यू ये था कि अब वो दौर आ रहा है जिसमें humans will be more human. Finally, अब हमारा दौर आ रहा है इंसानों का. I am so excited about that. अच्छा, प्लीज थोड़ा सा elaborate करें इसको. कि अब we'll have to will get outside. वही यही बात जो मैं कर रहा हूँ कि we'll be able to fulfill the human side of these roles जो कि पहले बहुत computational थे. अब जब as a doctor, like so many people are not happy of doctors, right? कि मतलब वो they find them as cold and like brutal, and but the thing is कि doctors का cold होना brutal होना उसकी दूसरी side है कि they're trying to be objective, and when they're trying to be objective तो it's a side effect, avoidable side effect of course, कि they'll look into a patient from like a mathematical, like a computational perspective, and that takes away some of their like, human work. तो अब मेरे ख्याल है हर line of work में people will be playing this side of their roles more, the human side of their roles. मेरे ख्याल है बड़ा अच्छा दौर आएगा. और अगर आपको form more fear हो रहा है तो this is what they should learn. कि whatever you're doing, just focus really on the human side. अच्छा, एक तो whatever you're doing पे थोड़ा सा हमें मज़ीद गाइड करें कि कौन से प्रोफेशंस हैं वो किस तरह से हमने चाहे डॉक्टर्स को डिस्कस किया, अपने लॉयर्स को डिस्कस किया, एज अ बिजनेसमैन या फिर कोई नौकरी पेशा लोग, एज अ बैंकर, उसको हम कैसे इसको आपको कोई इसमें इंसाइट हो, हाउ कैन दे यूज दीज थिंग्स, क्योंकि a lot of people who are listening to us, they come from all professions and all walks of life. अच्छा, उसमें स्टूडेंट्स के बारे में कह सकता हूँ क्योंकि जो in my professional work I essentially prescribe AI to some of my clients, or I can borrow from that, tell you some. As a students के केस में there's an accident way it can work, and बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना जाहिर बात है वो ट्रेडिशनल स्कूलिंग को पसंद नहीं करते, उस मॉडल को पसंद नहीं करते, बुक्स को पढ़ी नहीं जाती. एक तो एक ग्लोबल एक वो अटेंशन का डिक्लाइन आया हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, रीडिंग अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं, मज़ा नहीं आता पढ़ने. तो there's this technique that I advise and it has worked for a lot of people. वो है कि आप जाएं चैट जीपीटी खोल लें, अगर if you can afford तो उसको प्रो वो ले लें क्योंकि it's much better, I can vouch for that. और उसको आप बताएं कि मेरा फलाना एग्जाम है, ये मेरा सिलेबस है, और आप शुरू जो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग है उसको अपना प्रॉपर सिलेबस बता दें, या उसको कहें कि मुझे इंटरेक्टिवली मुझे तैयारी पहले और क्या स्टेप बाय स्टेप पहले मुझे इवैल्यूएट करो और मुझे बताओ मैं कैसा चल रहा हूँ, और बीच बीच में मेरी अंडरस्टैंडिंग चेक भी करो, और इस तरह के आप प्रॉम्प्ट्स लिखेंगे आपको पढ़ाना शुरू कर देगा, बीच बीच में आपसे चेक भी करेगा. अच्छा, इससे रिलेटेड एक बात मेरे ज़हन में आई कि मैंने रिसेंटली, यू नो दैट आई एम एन अमेज़न सेलर, तो मैंने उसको को पायलट को जो उनका बैंक का है उसको मैंने कहा कि अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं एक अमेज़न सेलर हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से 10 सवाल पूछो और मुझे टेस्ट करो मेरी अंडरस्टैंडिंग को। तो उसने पूरा सोच समझ के, अच्छा वो इतना स्मार्ट है कि पहले उसने ना एक सवाल पूछता, कहता जवाब दो। मैंने कहा कि अच्छा ये जवाब है, फिर ना वो बताने लग जाता कि ये जवाब ठीक है, ये जवाब ठीक नहीं है। मैंने कहा ये ना करो, मुझे 10 सवाल पूछो और जब मैं जवाब दे दूं तो उसके बाद अगला सवाल पूछो और 10 साल एक सवाल पूछो और फिर खुद से बताओ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो वो एक बड़ा इंटरेक्टिव सा एक लर्निंग बन जाती है। और फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा मुझे जो मेरी गैप्स हैं नॉलेज में उनको आइडेंटिफाई करो। आई वो अच्छा उसने बड़े अच्छे सवाल पूछे, पर इवेंचुअली उसने कहा कि अच्छा ये ये आपकी गैप है और इसमें ये गूगल की वीडियो है, ये देख लो आप जरा। तो आई थिंक बड़ा हेल्पफुल था। मैं आपसे असल में एक और सवाल पूछना चाह रहा था, आई एम सॉरी थोड़ी सी बात थोड़ी सी स्वे करेगी कि हमने बात की कि ये डॉक्टर्स वगैरह जो हैं ये तो जाहिर है ये मिडिल मैन टाइप बन जाएंगे। तो मिडिलमैन या द ह्यूमन ह्यूमन मिडिल ह्यूमन ठीक है, वो मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो हम अब जो सर्जरी में बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि अब मशीन्स करती हैं, तो क्या हम एआई अभी तक तो जाहिर है एक सॉफ्टवेयर लेवल तक है, लेकिन इवेंचुअली आई सी कि जैसे एआई प्रोग्रेस करेगी तो वो सॉफ्टवेयर लेवल अपनी मशीन्स को भी कंट्रोल करने लगेगा। कि अगर एक मशीन को हम पहले इंस्ट्रक्ट करते हैं अभी मैनुअली कि तुम यूं करो 2 सेंटीमीटर में जाके वो एक ट्यूमर है उसको निकाल दो, तो अगर हम एआई को ही करेंगे खुद ही जाके इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को आइडेंटिफाई करो और उसमें प्रॉब्लम करो और खुद ही हल भी कर दो, तो क्या इट्स समथिंग लाइक दैट इज पॉसिबल? that is already possible and that is already being done, लेकिन with a catch। इसमें होता है कि जो तो रोबोटिक्स है ना जो कि खुद सर्जरी वगैरह करी होती है वो एल्गोरिथमिक है। उसमें ना हमने पहले बताया ये चीज ऐसे नहीं तो वैसे। अभी इस तरह के जो सिस्टम है ना जो एआई मतलब एआई आइडेंटिफाई करती है एक एक्सरे देखे तो उसमें इसमें इशू लग रहा है या ईसीजी में इशू लग रहा है। अभी हो ये रहा है कि वो बीच में ना लीगली कंपल्सरी है कि वो उसकी जो ओपिनियन है ना उसको एक ह्यूमन जो है ना वो लाइक एक्सपर्ट है वो पहले वो हेड देगा तो ये अगर आप चाहते हैं ये स्टेप भी बीच में निकल जाए इसके लिए तो 2 चीजें चाहिए होगी और मेरे ख्याल में वो 5-7 साल में हो जाएगी। सबसे पहले तो ये कि एआई विल नीड टू बी बेटर एट व्हाट इट डज, लाइक वो उसका जो सक्सेस रेट है लाइक इफ इट गिविंग ऑल द राइट आंसर्स वो इट शुड आई डोंट नो it should approach 99.9% or something for us to be able to trust it so much। वो we're rapidly getting there, ये हम we're rapidly getting there, ये तो हमें नजर आ रहा ही हो जाएगा जल्दी कि एआई की जजमेंट इतनी अच्छी हो गई हम उसको ट्रस्ट कर सकते। दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है ना दिस होल फिलोसॉफिकल मोरल थिंग गोइंग ऑन ना, वो ये है कि जब इंसान गलती करता है वर्सेस जब एआई गलती करती है। अभी अभी हमें ना इंसानों को भी क्लियरली समझ नहीं आ रही कि एआई गलती करती है तो उसमें कसूर किसका होता है ना। हाउ इज रेडी टू allow AI to make mistakes and all, तो अभी वो उसकी मोरालिटी के अराउंड ना चल रहे हैं इश्यूज लाइक कुछ सेल्फ ड्राइविंग कार में भी ये मसला आ रहा है। तो वो अब एक चीज हम भूल जाते हैं कि जब इतनी डेवलपमेंट हो रही होती है टेक्नोलॉजिकल सब कुछ तो ये साथ मॉरल चीजें हैं, मोरालिटी भी डेवलप हो रही होती है, फिलोसफिकली भी वी गेटिंग समवेयर। मेरे ख्याल है वो वहां पे भी विल हैव टू गेट समवेयर बिफोर। तो ये 2 चीजें मेरे ख्याल है हो जाएंगी 5-7 साल तक। वो फिर वो दिन आएगा जिस दिन वी रीच दिस माइलस्टोन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, autonomously we let AI decide and exercise what it's doing। ये भी हो सकता है कभी ना हो एंड पीपल या सब समझे कि अगर इफ देयर इज अ पेशेंट तो उसके जो लवाकीन होंगे दे विल बी ओके विद इट कि एन एआई सॉफ्टवेयर स्लैश मैकेनिकल डिवाइस इज गोइंग टू invade their patient's body, calculate what's wrong with it, decide what should be done, and then subsequently do it। तो certainly इसमें ट्रस्ट के तो काफी सारे इश्यूज आएंगे। मेडिकल साइंस में मेरा ख्याल है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसको 10-15 साल लग जाएंगे। लेकिन ये रियली सो ये 2 फ्रंटियर्स पे हमें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने स्टूडेंट्स की बात की कि स्टूडेंट्स को इस तरह के सिलेबस बता दें और फिर इनको कह के उनको क्विज करें, बट अब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो हमारे पास एक अक्सर ये एक असाइनमेंट दी जाती थी कि कम अप विद एन एसे, राइट एन एसे और पूरा ये राइट अ रिपोर्ट, राइट अ थीसिस। तो एआई के होते हुए तो आई डोंट थिंक अगर कोई कॉलेज असाइनमेंट किसी को दे रहा है जी राइट एन एसे ऑन व्हाटएवर, ओ लेवल्स ए लेवल्स में काफी होता था ये। तो क्या टेस्टिंग क्राइटेरिया है, व्हाट आर दे बीइंग टेस्टेड ऑन, शुड दे बी टेस्टेड ऑन दिस,
और अगर नहीं तो फिर क्या चीज टेस्ट करनी क्या चाहिए, पढ़ाना क्या चाहिए, मतलब ये बड़े बेसिक सवाल अब बन जाते हैं। I would suggest that we keep this for later. This is like we Pandora box है और you've had that वो हाँ नहीं I certainly would like to have you again. लेकिन हमें थोड़ा सा हमें गाइड करें इसमें कि क्या हो सकती है। उसमें ये अब there's an ongoing debate ना गोइंग ऑन कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे रिवाइज करना चाहिए और लेकिन ये कि उसमें अगर स्पॉइलर हो जाएगा लेकिन चलो ठीक है उसमें मेन ये बातें हो रही हैं कि वी नीड टू टेस्ट ऑन वंस एबिलिटी टू यूज दीज सिस्टम लाइक सिस्टम्स एट हैंड जो एआई वगैरह टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब सारी बात है दो बंदे इन द एबिलिटी टू यूज एआई टू गेट अ गुड रिस्पॉन्स और गेट दूसरे को ये जैसे नहीं होती राइट नहीं होगी। एक बंदा होगा जिसको समझ नहीं आ रही कि हाउ डू दे मेक एआई come up with like a reasonable thesis and like एक बंदा होगा who's better able to do that. So there's this debate going on. Maybe that's what we test people on. So yeah, but there's so much more to talk about this. We will do that. और मेरा ख्याल है ये जो टॉपिक है ना क्योंकि आई बिलीव कि इट्स वेरी फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा ख्याल है इसमें हम 20-30-40 एपिसोड कर लें वो काम है इट्स सो इम्पोर्टेंट। और मेरा ख्याल है वो जो लोग हैं ना जिसको बहुत हाइप कर रहे हैं उसकी वजह से ना देर लाइक उसकी वजह से मसला ये हो रहा है कि लोग जो है ना वो बेजार हो रहे हैं विद दिस टॉपिक ना कि वो दे कमिंग अक्रॉस दिस लाउड पीपल हु जस्ट लाइक हाइपिंग इट अप एंड उसका नुकसान ही हो रहा है कि लाइक सेंसिबल लोग हैं ना दे जस्ट टर्निंग देयर आईज अवे। तो मेरे ख्याल है वी शुड टॉक अबाउट दिस ओवर एंड ओवर फॉर यू certainly we will do that। इसमें मुझे एक और बात जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मंजन सेलर्स हैं वो एआई के मंजन सेलर्स भी आ गए हैं और उसमें कोई बात है कि इवेंचुअली पता नहीं शायद वो जो बता रहे हैं उससे पैसे आप कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते, लेकिन certainly एक फोमो है कि we don't want to miss out on it, you know, and there is such a big thing। अब आप कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनकी जो एजुकेशन है अब उनको we have to rethink। यही मंजन सेलर्स एक्चुअली आजकल आके कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज इट इज राइट नाउ इज आउटडेटेड। ठीक है, तो अभी तो एआई के बगैर ही है जिसको वो आउटडेटेड कह रहे हैं, तो फिर आप तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो बिल्कुल ही वो यकीनन आउटडेटेड है और एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। ये एजुकेशन तो यू हैव टू एजुकेट देम ऑन एआई। ये तो एआई पहले ही लोग कहने लग पड़े थे और मैं बहुत सारे लोग इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। असल में मेरा ख्याल है ये तो मैं भी मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड और ये नहीं बहुत दुनिया मानती है और एआई के आने से पहले भी मान रही थी, तो वो तो है, वो सही कह रहे हैं जो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है वो उससे सही कोई नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, इसमें एक बात ये है कि देखें देयर इज वन से जब मैं बैचलर्स कर रहा था ना तो हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स पढ़ते थे ना, एक तो वो सारे गोरे मॉडल्स थे, शायद हमारे यहाँ मॉडल्स ही कोई नहीं है, वो एक फिर उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक थोड़ा सा बना, लेकिन जनरली वो सारे वही मॉडल्स थे। तो एक तो सडनली इट अपीयर्ड टू बी आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम, एज इन आउट ऑफ टाइम भी थे लेकिन आउट ऑफ प्लेस भी थे, बिकॉज शायद पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो उस तरह नहीं किए जा सकते। दूसरा ये कि अब एजुकेशन जो है वो है क्या, मतलब अब मतलब व्हाट एजुकेशन में हमने अब व्हाट आर वी एजुकेटिंग विद द एडवेंट ऑफ एआई, हम सिखाएं क्या बच्चों को? आई मीन ये है बहुत कुछ सिखाने को है। जैसे आज जैसे हम बात कर रहे हैं दैट दिस कैन बी सीन इन अ वे एज लाइक अ क्लास लेक्चर। ये जो हम बात कर रहे हैं इससे मुझे एक बात ध्यान में आई कि जब हम छोटे थे ना, अगेन वी आर गोइंग मेटा राइट, तो दैट्स व्हाट अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं तो दैट्स व्हाट एजुकेटिंग इज कि आप एक मेटा लेवल पे जाके लोगों को बता रहे हैं कि हाउ टू लर्न। यस, हाउ टू लर्न रियली। जब मैं छोटा था ना तो हम लोगों को ऑफ कोर्स देयर वाज दिस थिंग कि अब कैलकुलेटर से काम करते थे, द टीचर वुड से दैट यू वुडंट हैव अ कैलकुलेटर इन योर हैंड ऑलवेज, बट नाउ वी डू हैव अ कैलकुलेटर इन आवर हैंड्स। लेकिन अब तो पूरी किताब क्या, फिर गूगल आ गया तो पूरी किताब आपके हाथ में आ गई, और अब तो पूरा दिमाग ही आपके पास आ गया, तो अब तो अपना दिमाग ही निकाल के साइड पे रख दो और मुझे यहाँ सारी बातें पूछते जाओ करते जाओ। तो एजुकेशन क्या है? लेकिन फिर अगर एजुकेशन कुछ नहीं है तो फिर वर्क क्या है? एजुकेशन कुछ नहीं है तो ये इसने कहा है एजुकेशन आउटडेटेड है यार, एंड एजुकेशन को अपडेट करने की जरूरत है, एंड दैट्स समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। चले ठीक है, since Dr. Zuhair has to leave, we will discontinue this here, and but we'll come back because I honestly have so many questions about this.
Thank you very much for joining us. मैं एक एडेंडम देना चाहूँगा क्योंकि मैंने बहुत बड़ा दावा कर लिया स्टूडेंट्स को एआई से जाके दे शुड हेल्प टेक हेल्प एंड ऑल कि अगर इफ यू डूइंग दिस तो इसके ना दो तरीके हैं या तो कुछ एआई आई है मैं अगली दफा आई रन यू थ्रू द स्पेसिफिक्स जिसमें आप अपनी पूरी बुक ही उनको आप दे सकते हैं कि वो पूरी बुक पढ़ ले एज अ पीडीएफ और वो उसको आपको प्रिसाइज सिलेबस से सब कुछ पता है या तो आप वो कर लें या फिर आपने उसको उस पर छोड़ना है सारा कुछ तो फिर प्लीज यूज GPT-4 GPT 3.5 इज नॉट लाइक reliable enough to like help you through exams and all. वो इसका जो error rate है is unacceptable है for something like exams. So use GPT-4. अच्छा वो गूगल का बांड कैसे है? उसका जो नया मॉडल आया Gemini being said it's good. Personally I'm not sure how accurate it is. लेकिन for GPT-4 को भी तो मेरा नहीं ख्याल उसने level कुछ I don't know. So but GPT-4 तो I can vouch for that. अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो please use GPT-4. पैसे लगाएं. So yeah. Talent, thank you very much. I mean, there is so much to talk about this. Certainly, as you have very rightly pointed out. Yeah. We will get back with you in the next episode. Thank you very much. Goodbye.